हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ड्रेस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये है, मैंने स्टार्ट कर दिया है शाम से मेरा ब्लॉग। तो आज बनाई थी सैंडविच। तो पहले बनाई थी लेकिन उस दिन मैंने ये क्लिप ऐड नहीं कर पाई थी, इसलिए आज कर दिए। तो मेरे हस्बैंड ने नए तरीके से कुछ सैंडविच बनाई है, तो बस वही मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और मैंने कहा तुम खाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ तो बताओ कैसा बना है। तो बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है, तू भी टेस्ट कर। मैंने कहा ठीक है, खिलाओ मुझे। तो उन्होंने मुझे खिलाया, लेकिन मैंने जो पीछे के कैमरे से वीडियो बना रही थी तो मतलब दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं दिखा था उसमें। तो चलिए, और ये मुझे बनाना है सुबह में मटर की सब्ज़ी। जैसे कि सुबह टिफ़िन बनाना पड़ता है तो सुबह में मटर छीलने में बहुत टाइम लगता है, उतना टाइम होता नहीं है। सुबह बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं, सब्ज़ी, रोटी और नाश्ता भी बनाना पड़ता है, और बहुत सारे मतलब काम होते हैं। टिफ़िन पैक करो तो नहीं होता है इतना टाइम। मेरे पास का किसी के पास भी नहीं होता। सुबह का अगर टिफ़िन जाता है किसी के घर पे तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के मटर छीले। और टिफ़िन नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, तो आप आराम से कोई भी काम कर सकते हो। तो सुबह के लिए मुझे ये मटर हुआ, मेथी हुई और ग्वार की फली हुई, मुझे पहले से कट करके रखनी पड़ती हैं, तो मैं पहले से छील लेती हूँ। तो छील के मैंने रात को रख दी थी, वो है रात का वीडियो था। अब मैं दूसरे दिन सुबह का ऐड कर दिया उसके बाद। तो मुझे धोना था कपड़े। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी किस तरीके से कपड़े धोते हो, वो मुझे ज़रूर बताना, मतलब वीडियो में ज़रूर ऐड करना। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कर देती हूँ रिक्वेस्ट आप लोगों की पूरी। तो देख लीजिए जिस तरीके से मैंने 2 बाल्टियों में कपड़े भिगो के रखे हैं सर्फ़ में, यानी कि जो कपड़े धोने का पाउडर आता है उसमें। तो पानी थोड़ा गर्म कर लिया था मैंने, जिससे ये हमको ये टॉवल धोए नहीं थे, गंदे हो गए थे। तो इसके लिए मैंने फिर जो पानी को बहुत मतलब गर्म करके उसमें डाला हमने पाउडर, और उसके बाद हमने दो टॉवल थे उनको दोनों को उसमें भिगो दिया था, जिससे अच्छे से और जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और मैं हाथ से ही, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप हाथ से मतलब खुद काम करते हो और हाथ से कपड़े धोते हो। मैंने कि हाँ, मैं खुद काम करती हूँ अपने घर का सारा, और कपड़े भी हाथ से धोती हूँ। यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम वॉशिंग मशीन ले नहीं सकते। हम लेना मतलब यहाँ किराए से, रेंट से रहते हैं, तो रेंट से रहते हैं। मेरे घर में इतना सामान हो गया है, मैंने एक एक करके बहुत सारा सामान जोड़ लिया यहाँ पे। लेकिन सारा सामान मतलब कभी हम रूम चेंज करते तो बहुत प्रॉब्लम आती है सामान यहाँ से वहाँ रखने में। और सोच रहे हैं कि अभी तो अब गांव जाएंगे डायरेक्ट, तभी वहीं पे जाके लेंगे, यहाँ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ से सामान गांव में ले जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। 1300-1400 किलोमीटर दूर है, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए मैंने जितना मुझे ज़रूरत की सामान था, मतलब जो मुझे, जिसके बिना मुझे नहीं चल सकता था, वो सारा सामान मैंने ले लिया है यहाँ पे। और वॉशिंग मशीन रही तो मैं वो गांव में जाकर ही लूँगी, यहाँ पे नहीं। यहाँ पर तो मुझे ऐसे ही धो रही हूँ कपड़े, तो थोड़ा इतने साल धोए तो थोड़ा दिन और सही। फिर वैसे भी हम लोग गांव ही शिफ्ट होने वाले हैं, तो वहाँ के आपको बहुत अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे गांव के। आप लोग ये तो जानते हो कि गांव की लाइफ कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, शांतिपूर्वक। और शहर की लाइफ होती है भाग दौड़ वाली। गांव में तो आराम से अपने सारे काम करो, लेकिन शहर में तो हमेशा जल्दी ये करो, जल्दी वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े। और मैंने पिछले वीडियो में लिखा था कि हम जाएंगे एमपी और जाएंगे ताजमहल घूमने के लिए। तो एक सब्सक्राइबर थे, वो बोल रहे थे कि सुमन, आपको ये भी नहीं पता कि ताजमहल एमपी में नहीं यूपी में? हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा मायका है एमपी में, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से थोड़ी दूर ही है ताजमहल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आगरा ज़्यादा दूर नहीं है,
तो हम लोग वहाँ से पहले अपने घर जाएंगे, अपने मम्मी के घर यानी कि अपने मायके, फिर वहाँ से ताजमहल घूमने के लिए जाएंगे। इसलिए मैंने बोल दिया कि पहले मैं एमपी जाऊंगी, फिर वहाँ से ताजमहल घूमने के लिए जाएंगे। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे नहीं पता कि ताजमहल कहाँ है, तो हम भी वहीं के हैं, इतना तो पता ही होगा कि ताजमहल कहाँ है और कहाँ नहीं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको शाम के टाइम, सारे कपड़े धो के फ्रेश हो के। तो ये है शाम का टाइम। तो अलमारी में होता क्या है, बहुत सारे कपड़े अपन निकालते रहते हैं और फिर उसको ऐसे ही रखते रहते हैं, तो सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, कोई भी सामान ढूंढने पर मिलता नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज एक काम करते हैं कि अलमारी को थोड़ा बहुत मतलब सही कर देते, कपड़े एक से रख देते, तो समझ में आ जाता कि कौन से कपड़े कहाँ हैं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि लेते रहते तो इतने ज़्यादा तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। और देख लीजिए, इस तरीके से सारे कपड़े जो पहनने लायक है वो मैं एक खाने में रख देती हूँ, और बाकी के जो पुराने हो गए हैं वो मैं एक खाने में रख देती हूँ। और इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ। ऐसा बोलूँ रोज़ तो नहीं, पर 8-15 दिन में एक बार, जिससे कि पता कपड़े आसानी से मिल जाए, वरना कपड़े उसमें ढूंढते रहते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रूमाल ढूंढते मिलता नहीं है, मोजे ढूंढते तो मिलते नहीं है, एक मिल जाता दूसरा नहीं मिलता। और कितने दिन हो गए मेरा स्वेटर इसमें अलमारी में गुम हो गया था। तो अभी मुझे थोड़ी हल्की हल्की सर्दी सी लगने लगी थी यहाँ पे, क्योंकि बरसात हो गई थी गुजरात में। तो मैंने कहा स्वेटर ढूंढ लेती हूँ, इसे सूखने के लिए डाल दूँगी, फिर इसे पहन लिया करूँगी। तो स्वेटर मिल गया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं ढूंढ रही थी स्वेटर है। ये है मेरा स्वेटर, बदबू आ रही है, इसको सूखने के लिए डालेंगे धूप में। तो फ्रेंड हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने किस टॉपिक पे आज हमने वीडियो बनाया है। वैसे तो मैंने अपना डेली रूटीन भी शेयर किया है, लेकिन एक और जो खास बात है वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड, ये बात सच है, जैसे कि टाइटल में मैंने लिखा है कि शादी के पहले लड़कियां रानी होती हैं और शादी के बाद नौकरानी बन जाती हैं। हाँ, ये सच्ची बात है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। सुबह से कितना भी काम करे घर की बहुएं, लेकिन उनका कोई वो नहीं है। जिस तरीके से बेटी से प्यार करते उस तरीके से बहू से नहीं करते, ये तो हालांकि सच्ची बात है। चलो, मैं तो इतना काम फिर भी नहीं करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी शादी अभी हुई है, वही मुझे मतलब इस तरीके से बात बता रही थी। तो मुझे अचानक उसने ऐसा बोला कि शादी से पहले लड़कियां रानी होती हैं अपने घर की, और शादी के बाद ससुराल में जाके नौकरानी बन जाती हैं। पता है, तो मुझे अचानक से ऐसे याद आई ये बात। तो मैंने कहा चलो आज का मैं टाइटल यही रखूँगी। आज का टाइटल मैं यही रखूँगी, इसलिए मैंने ये रखा क्योंकि वो बोलती थी कि शादी से पहले आराम से 8-9 बजे जागते थे, और उन्हीं के शादी से बाद देख लो आप लोग 6 बजे जागना पड़ता है। किसी को तो 5:30 बजे जाग कर सारा घर का काम करना पड़ता है। कितना भी काम करो, सबके कपड़े धो, खाना, बर्तन, बहुत सारा काम हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और आज का रूटीन मैंने शेयर किया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए ना। सही बात है ना। शादी के पहले तो मम्मा से मना कर देते थे, मुझसे ये काम नहीं हो रहा, आप कर लीजिए। तो मम्मा कुछ बोलती नहीं थी कि कोई बात नहीं होता तो हम कर लेंगे। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, आपको करना ही पड़ता है। उसके बाद भी सबके ताने सुनो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतना सारा काम करने के बावजूद भी फिर अगर हमारी कोई तारीफ़ करे तो भी हम लेडीज़ से, हम लड़कियां क्या चाहते, बस यही चाहते कि मतलब हम काम करें, आपका सब काम करके देते, बस आप दो बस प्यार से बातें कर लो, उसी में हमारा मन भर जाता। लगता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और वही मतलब इतना सब कुछ काम करो, सबके लिए सब कुछ काम करो। ये बात सच है कि लड़कियां जिस तरीके से सबका ख्याल रख सकती हैं, उनका ख्याल कोई भी नहीं रखता। वो तो 100 में से कोई एक होता होगा जो रखता होगा,
वरना मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं रखता है। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, चलो छोड़ो ये सब बात। तो बात यही थी कि हाँ सही सच बात है, शादी से पहले बच्चियाँ अपने माँ बाप की, दादा दादी की, सबकी रानी ही होती हैं, और बाद में फिर वो नौकरानी बन जाती हैं। वो खुशनसीब कुछ ही होती हैं जिनके घर पे नौकरानियाँ होती हैं पहले से। लेकिन हम मिडिल क्लास की जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनके यहाँ पे कहाँ होती भाई, नहीं होती है ना। आपके घर पे है नौकरानी की नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और कुछ नहीं, बस यही है आज का टॉपिक। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर की। इसका कुछ उल्टा सुल्टा मतलब मत निकालना। और कुछ नहीं, बस सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। सुबह से क्यों, कल रात से ही कर दिया था, जब सैंडविच बनाई थी तब से ही। और उसके बाद फिर मैंने घर का जो काम किया वो शेयर किया आप लोगों के साथ। मेरे घर पे वॉशिंग मशीन नहीं है, इसलिए मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ, और सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। घर का ही नहीं, बाहर का भी काम करती हूँ। जैसे कि मेरे मशीन का काम मैं करती हूँ तो वो भी करती हूँ, और जो साग सब्जी राशन पानी लाना होता है वो भी मैं ही लाती हूँ। मेरे घर का सारा काम मैं ही निपटाती हूँ। मेरे हस्बैंड सिर्फ जॉब पर जाते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो सोच लीजिए कितना काम होता होगा। वो तो जो करता है तब पता चलता है, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह दे कि क्या काम है, कुछ काम नहीं। हाँ ये भी बात तो अलग है कि गांव में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कि गांव में गाय भैंस रहती हैं और कच्चे घर होते हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा काम हो जाता है। फिर भी वहाँ की लेडीज से बाहर का कोई काम नहीं करती हैं। राशन पानी लाना ये तो हस्बैंडों का काम होता है, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नहीं आया हो ना तो भी कर देना, कुछ नहीं लगता है लाइक का, ठीक है। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जो लाल कलर का नीचे बटन दिया गया है उसको प्रेस करके कर लेना सब्सक्राइब। फिर आएगा बेल आइकन, तो सबसे ऊपर वाली जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी इसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगी, ठीक है। और चलो कुछ नहीं, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग अच्छे से ब्लॉग के साथ।